लोग किस तरीके से देसी जुगाड़ करके पुराने कामों को नए अंदाज में करके अपना समय बचा लेते हैं, इसका एक नज़ारा केकड़ी में अजमेर रोड पर देखने को मिला, जहां पर भीलवाड़ा निवासी राजू तेली नाम के युवक ने सर्दी के सीजन में तिलों का तेल के साथ ही कई अन्य सामग्री बनाने के लिए बेल की जगह बाइक से गाड़ी से तेल निकाल रहा है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। भीलवाड़ा निवासी युवक राजू तेली ने देसी जुगाड़ से तिलों के तेल निकालने वाली लाट को बाइक से जोड़ दिया, जिससे तेल निकलता है। सबसे खास बात तो यह है कि यह बाइक अपने आप ही चलती रहती है, इस पर कोई भी सवार नहीं होता है। अपने आप बाइक चलती देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। लोगों का कहना है पहले यह तेल बेल से निकाला जाता था, लेकिन अब तो कमाल ही कर दिया। मौसम ने पलटी मार दी है, सर्दी का मौसम है, अचानक से पारा जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने और सर्दी से लड़ने के लिए देसी खान पान पर विशेष तरीके से ध्यान दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा देसी आइटम खाकर सर्दी से मुकाबला करते हैं, और इसी को लेकर भीलवाड़ा निवासी युवक राजू तेली ने देसी जुगाड़ से तिलों के तेल के साथ ही अन्य सामग्री के साथ ही देसी आइटम बनाता है। आमतौर पर सर्दी के सीजन में तिलों के तेल के निकालने के लिए बेल का उपयोग किया जाता है। राजू तेली बताता है कि बेल लाने में भीलवाड़ा से यहाँ दिक्कत होती है, वह भीलवाड़ा से आता है, इसीलिए उसने इस नए जुगाड़ का आविष्कार कर दिया। इससे समय की भी बचत होती है, और जो काम बेल 3 घंटे में करता था वह यह काम कुछ एक मिनटों में कर लेता है और उतनी ही कमाई भी देता है। ये सर बेल खत्म हो गया, इसके लिए आधुनिक टेक्निक के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मोटरसाइकिल का यूज कर रहे हैं। इसमें हम जंगल बनाते हैं और तिली का तेल निकालते हैं शुद्ध। कितना खर्चा आता है आपको? खर्चा बेल से खर्चा कम आता है इसमें। कहाँ के हो आप? भीलवाड़ा से। कितने सालों से कर रहे हो काम? हम तो 20 साल से कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में अपनी बहन के लिए एक भाई ने प्रधान बनने की भगवान देवनारायण से प्रार्थना की। चुनाव हुए, परिणाम आया तो भाई की मुराद भगवान देवनारायण ने पूरी कर दी। उंदरी निवासी पोलूराम बागड़ी की बहन सावर से प्रधान निर्वाचित हो गई। मन्नत पूरी होने पर सावर पंचायत समिति से नवनिर्वाचित प्रधान आशा बागड़ी के भाई पोलूराम ने उंदरी ग्राम से मीणों के नया गांव स्थित भगवान देवनारायण मंदिर तक लोटन यात्रा की है। पोलूराम ने उंदरी में जुझारजी महाराज के स्थान से लोटन यात्रा करते हुए मीणों का नया गांव स्थित देवनारायण भगवान के स्थान पर पहुंचकर भगवान देवनारायण का शुक्रिया अदा करते हुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला देहात अजमेर के महामंत्री रायचंद बागड़ी, नवनिर्वाचित प्रधान आशा बागड़ी, प्रधान पति गजेंद्र, मीणों का नया गांव के सरपंच रामप्रसाद मीणा, पूर्व सरपंच देवाराम माड़ी, रामेश्वर जहांगीर, गोपाल सिंह, रमेश मीणा, प्रेमचंद खाती, ललित सोयल, जोधरा सिंह, केशव बागड़ी, ओम प्रकाश बलाई, भागचंद बागड़ी, योगेश सहित अन्य लोग मौजूद थे। ग्राम पंचायत मोलकिया व कालेड़ा कृष्ण गोपाल में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव से फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जानकारी लेते हुए उनकी क्रियान्विति की जानकारी ली। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व तहसीलदार राहुल पारिक ने मोलकिया के IT सेंटर पर ग्रामीणों की जन सुनवाई भी की, जिसमें ग्रामीणों ने पेयजल सहित अतिक्रमण की समस्या के बारे में अवगत कराया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने पेंशन, पालनहार, खाद्य सुरक्षा में आधार सीडिंग की समीक्षा भी की। उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को आधार सीडिंग समय पर कराने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने नरेगा कार्य का निरीक्षण किया, जहां पर नरेगा मजदूर कार्य करते पाए गए। इस दौरान श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी को काम का पूरा पैसा दिलाने की बात कही। तहसीलदार राहुल पारिक ने मोलकिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विकास अधिकारी पवन कुमार बात्रा, नायब तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़, PEO मोलकिया गायत्री शर्मा, मोलकिया सरपंच धनराज जाट सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। दोपहर बाद कालेड़ा कृष्ण गोपाल के IT सेंटर में जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम सांपला में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भागवत आचार्य अवधेश महाराज ने कहा कि मानव जीवन सत्य के पथ पर चलने पर उसे कहीं सुख, शांति और भवसागर की ओर बढ़ने के भाव मिलते हैं, वहीं असत्य की ओर चलने पर मानव जीवन दुखी होकर भटकता है। अर्थात जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान नंद बाबा ने मथुरा से गोकुल जाने के दौरान यमुना नदी में अपने आप नंद बाबा के जाने का रास्ता मिल गया था,
अर्थात जिस प्रकार मनुष्य और सत्य की राह पर चलता है तो वह कई समस्याओं से गिरा रहता है, वहीं कृष्ण रूपी सत्य को मस्तक पर धारण करके चलता है तो उसे स्वर्ग की राह मिलती है। भागवत आचार्य अवधेश महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से मानव जीवन सफल होता है, ऐसे में मनुष्य का प्रत्येक समय भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करे तो सफलता हासिल होती है। इस दौरान राम जन्म, श्री कृष्ण जन्म आदि की सुंदर कथा का वृत्तांत सुनाया गया। जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी विपदा को भी हंसकर झेल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दुख से ही इतने टूट जाते हैं कि पूरे जीवन पर उस दुख से मुक्त नहीं होते हैं, हमेशा अपने दुख को सीने से लगाए घूमते रहते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, पर इतना जरूर है कि उसे भुलाकर अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में तो सोचा जा सकता है। हम बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं मगर उनमें से कुछ नहीं सीखते हैं। बच्चों से भूलने की कला हमको भी सीखनी चाहिए। हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं, उन्हें डांटते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर बाद उसे बुरे अनुभव को भूल जाते हैं। सबके दुख एक से मगर हौसला जुदा जुदा, कोई टूट कर बिगड़ गया तो कोई मुस्कुरा कर